रसोई का सम्राट। बात बहुत पुरानी है। पहली 4 एकादशियों में ठाकुर जी को भोजन कराकर ठोक मन ने अनजाने में ही सही भक्ति की एक नई मिसाल कायम कर दी थी। रामानंदी संत के चरणों में बैठकर उसने दिव्य दर्शन पाए। अब संत रामानंदी ने 10 वर्षों की तपस्या के लिए हिमालय जाने का निर्णय किया। ठोक मन, मैं अब 10 वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय जा रहा हूँ। आज से तुम ही इस आश्रम के कर्ता धर्ता हो। जी गुरुजी। याद रखना मेरी बात। अब तुम एकादशी का व्रत करना मत भूलना। और हाँ, ठाकुर जी को तो भोग लगाना सबसे जरूरी है ठोक मन। जी गुरुजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। गुरु तो चले गए, पर ठोक मन का स्वभाव कहाँ बदलने वाला था। कुछ दिन बाद जब एकादशी आई तो उसका पेटू मन फिर से जाग उठा। अरे ठोक मन, तू 2.5 किलो की बाटी खाने वाला पेटू है। क्या एकादशी का व्रत रख पाएगा? अगर व्रत टूट गया तो महापाप होगा। ना ठोक मन ना। पिछली बार तो ठाकुर जी ने सारी रसोई साफ कर दी थी। इस बार मैं इतनी बड़ी रसोई पकाऊंगा कि सब लोग खाएं। तब भी मेरे लिए 2.5 किलो रोटियां बच जाएं। ठोक मन उत्साह में बाजार निकल जाता है। राम राम दुकानदार भैया। राम राम ठोक मन ब्राह्मण जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो घी और 5 किलो दाल, ये सारा सामान बांध दो। अरे ठोकमन, आश्रम में कोई विशाल भंडारा है क्या? तुम इतना सारा सामान ले जा रहे हो? तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? तुम्हारा काम है सामग्री देना, तो सामग्री दो। अरे ठोकमन, नाराज क्यों होता है? ये लो अपना सामान और मेरे पैसे दे दो। ठीक है दुकानदार भैया, ये लो अपने पैसे। ठोक मन भारी भरकम सामान लेकर जंगल की ओर जाता है। वो मन ही मन प्रसन्न है कि आज कई दिनों के बाद भरपेट भोजन मिलेगा। पर फिर उसे पिछली एकादशियों की याद आ जाती है। अरे, रसोई बनाने के बाद तो ठाकुर जी को भोग लगाना होता है। और ठाकुर जी ना जाने किस किस को बुला लेते हैं। मैं हर बार भूखा ही रह जाता हूँ। इस बार मैं ठाकुर जी को खाने पर बुलाऊंगा ही नहीं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कर ठोक मन ने चुपचाप अपनी विशाल रसोई पकाना शुरू कर दी। उसकी रसोई की खुशबू साधारण नहीं थी, वो इतनी दिव्य थी कि वो सारे ब्रह्मांड में फैलने लगी। नारायण नारायण, कितनी सुगंध है ठोक मन की इस रसोई में। लगता है आज फिर से भंडारा खाने को मिलेगा। जानकी, ठोक मन की रसोई खाए हुए कई दिन बीत गए हैं। एक बार फिर से उसका भोजन खाने का मन हो रहा है। हाँ स्वामी, ठोक मन इस बार फिर से रसोई बना रहा है, पर मुझे लगता है वो इस बार आपको नहीं बुलाएगा। हाँ देवी, वो सोचता है कि हम लोगों के कारण वो हर बार भूखा रह जाता है। पर उसके द्वारा पकाई गई रसोई इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं तो क्या, ब्रह्मांड के देवगण भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। आज मैं सबसे अंत में जाऊंगा। देखता हूँ मेरे भक्त में कितना धैर्य है। उधर ठोक मन की रसोई की तैयारियां हो जाती हैं।
अरे यार क्या करूं, ठाकुर जी को बुलाऊं या नहीं? अगर नहीं बुलाऊंगा तो गुरुजी नाराज होंगे। चलो बुला ही लेता हूं। हे गुरुदेव के ठाकुर, आओ और आकर खाना खा लो। ठोक मन की आवाज सुनकर सबसे पहले इंद्रदेव बिजली की गति से वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ओ भैया, आप कौन हैं? आप तो मेरे गुरुजी के ठाकुर नहीं हो। मैं इंद्र हूँ, मैं पानी की बारिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब आ ही गए हो तो एक तरफ बैठ जाओ। पता नहीं आज कौन कौन आने वाला है। ठोक मन फिर पुकारता है और इस बार नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण, कितनी सुगंध है इस खाने में। अरे ओ भैया, आप कौन हैं? मैंने आपको भी पहले कभी नहीं देखा। अरे ठोकमन, मुझे नहीं पहचाना? मैं नारद मुनि हूँ। प्रणाम नारद जी। तो नारद मुनि, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ किसकी चुगली करने आए हैं आप? नारायण नारायण, मैं किसी की चुगली करने नहीं आया हूँ। खाने की सुगंध इतनी जबरदस्त है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उधर दिव्य सुगंध से आकर्षित होकर थोड़ी ही देर में माता लक्ष्मी, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी और साथ ही अनेक आत्माएं, योगिनी, यक्षिणियां, भूत प्रेत भी जंगल में प्रकट हो जाते हैं। हे ठोकमन, हम सब देवगण आए हैं। हम सबको बड़ी जोर की भूख लगी है। हमको खाना दो। अरे आप सब कौन हैं? हमने तो आप लोगों को नहीं बुलाया, फिर बेशर्मों की तरह क्यों आते ही जा रहे हो? ये क्या कह रहे हो ठोकमन? कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनो आप सभी, जब तक मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी नहीं आ जाते तब तक किसी को खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा। उधर सीता माता राम जी से कहती है, हे स्वामी, दोपहर होने को आई है। ठोक मन 2.5 किलो बाटी खाने वाला ब्राह्मण है। उसकी इतनी धैर्य की परीक्षा न ले और अति शीघ्र उसके पास चले। हाँ देवी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो तो फिर चलते हैं। हनुमान, लक्ष्मण कहाँ हो? चलो सभी साथ आ जाओ। पूरे ब्रह्मांड को बुला लिया है आपने। अगली बार 40 किलो राशन लेकर आऊंगा। ठोक मन, नाराज ना हो, हम सब तुम्हारे ही अतिथि हैं। भैया देखो तो इसे, इतना गुस्सा कर रहा है। शांत रहो, ठोक मन के प्रेम ने ही हम सबको यहाँ खींचा है। मन भैया, अब भोग लगा लीजिए, हमें भी जोर से भूख लगी है। अच्छा, सब खा लो। राम जी ने पहले शिव जी, शंकर जी को प्रणाम किया और फिर सभी देवगणों, आत्माओं और अपने पूरे परिवार के साथ भोजन ग्रहण किया। ठोक मन को खाने का एक भी निवाला नहीं मिला। भोजन समाप्त होने के बाद सभी देवगण संतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि ठोकमन भूखा बैठा है, पर उसका मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। हे ठोकमन, तुम्हारे हाथ की रसोई इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है। तुम्हारी निष्ठा और सरलता ने हम सबको यहाँ खींच लिया। बाबा, आप बड़े भले आदमी हैं, पर मैंने तो आज भी भरपेट नहीं खाया। तुम्हारा ये व्रत पूरा हुआ ठोकमन, और आज से मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि सारे संसार में तुम्हारे जैसा रसोई बनाने वाला कोई नहीं होगा।
जब जब कोई भी भंडारा या शुभ अनुष्ठान करेगा तो उसे अपनी रसोई सुरक्षित और स्वादिष्ट बनाने के लिए रसोइये के पास श्रीफल, नारियल, थोड़े गेहूं और जल का छोटा लोटा तुम्हारे नाम से रखा जाएगा। हाँ ठोकमन, जो रसोइया ऐसा नहीं करेगा उसकी रसोई असुरक्षित और अस्वादिष्ट हो जाएगी, क्योंकि आत्माएं उसमें बाधा डाल देंगी। तभी देवगण ठोक मन को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है और ठोक मन अकेला बैठा होता है। इससे अच्छा होता कि मैं एकादशी का व्रत कर ही लेता। इस प्रकार ठोक मन का एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाता है। उसे भूखे रहने का दुख तो हुआ, वो रसोई के देवताओं पर अनजाने में ही सही वो रसोई के देवताओं का संरक्षण और रसोई का सम्राट बन चुका।